and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you unit number 6 and lesson यूनिट नंबर 6 से हमारा और टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो है फ्रिक्शन. ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, थोड़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन होती क्या है? द फोर्स विच स्लोज डाउन. ठीक है, वो फोर्स जो कि स्लो डाउन करती है या फिर स्टॉप कर देती है द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन. ठीक है, एक फोर्स होती है जो कि चीज़ों को मूव करने से स्लो करती है या फिर स्टॉप कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास पुशिंग फोर्स है. ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है? फ्रिक्शन. ठीक है, ये इसको मूव करने से स्टॉप करती है या फिर बिल्कुल स्टॉप नहीं कर पाती तो स्पीड इसकी स्लो कर देती है. ठीक है, ये फ्रिक्शन कहाँ पे पाई जाती है? ये हमने पढ़ा था, जहाँ पे रफनेस ज़्यादा हो. जब रफनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज, बट जब स्मूथनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो डिक्रीज करती है. स्मूथनेस के ये ऑपोजिट है. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है किस टॉपिक पे है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस. सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटी. ग्रेविटी होती क्या है? अ स्मॉल फोर्स, ये एक छोटी सी फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन की, एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स में ये एग्जिस्ट करती है. एक स्मॉल फोर्स होती है अट्रैक्शन की. ठीक है, एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में ये पाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट दे एवरी ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में एक्सर्ट्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाती है फोर्स जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. इट इज़ बेटर टू से दैट अर्थ ग्रेविटी पुल्स. ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी जो होती है अर्थ की वो खींचती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर में. सो नो मैटर वेयर यू आर, ठीक है, ऑन अर्थ ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द ग्राउंड. वेल स्टूडेंट्स, ये तो थे हमारे प्रीवियस टॉपिक्स. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में, बट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इनर्शिया. टुडे वी विल रीड अबाउट इनर्शिया. हम देखेंगे कि इनर्शिया क्या है. व्हाट इज इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? बाय डेफिनेशन के थ्रू देख लेते हैं. इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. इनर्शिया क्या है? ये एक नेचुरल टेंडेंसी है. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की टू रिमेन, रहना एट रेस्ट, या रेस्ट पे रहना, या इन मोशन में रहना एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड में, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लाइक सीधी लाइन में. ठीक है, ये क्या है? एक नेचुरल टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, या तो वो रेस्ट में रहता है, रेस्ट पोजीशन में, या फिर मोशन में. एक कांस्टेंट स्पीड होती है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है, द टेंडेंसी प्रिजर्व इट्स स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे बॉल्स हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन में ये नीचे आ रही हैं. ठीक है, ये मूव कर रही हैं, मोशन में है. द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट. यहाँ पे एक पानी का ग्लास है, उसमें पानी है जो क्या है? इन रेस्ट पोजीशन में. ठीक है, पानी जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, और ये जो बॉल्स हैं ये इन मोशन में है जो कि स्ट्रेट लाइन में नीचे जा रही है. सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर. हियर इज अ ग्लास. ठीक है, इसके ऊपर एक पेपर है जिसके ऊपर क्या है? एक कॉइन पड़ा हुआ है. व्हाट हैपन्स टू द कॉइन व्हेन द कार्डबोर्ड इज पुल्ड क्विकली. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जब एक कार्डबोर्ड को क्विकली पुल करेंगे हम, तो कॉइन के साथ क्या होता है? When the cardboard is pulled, ठीक है, जैसे ही हमने कार्डबोर्ड को पुल किया, the coins fall into the glass. कॉइन जो है वो गिर जाता है ग्लास में. This is because the inertia of the coins
मेंटेन्स इट्स स्टेट एट रेस्ट एंड इट फॉल्स इनटू द ग्लास ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये कैसे हुआ कि इनर्शिया जो है कॉइन की मेंटेन रखता है स्टेट एट रेस्ट, पहले रेस्ट में, एंड इट फॉल्स, फिर बाद में गिर जाता है इनटू द ग्लास, ग्लास में, ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से कॉइन जो है कार्डबोर्ड को पुल करने की वजह से ग्लास में गिर जाता है। वेल स्टूडेंट्स, ये तो हमने पढ़ा इनर्शिया के बारे में। नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। सो ओपन पेज नंबर 67 ऑफ योर बुक। हैव यू ओपन पेज नंबर 67? ओह गुड। नाउ पुट डेट एंड डे। यूनिट नंबर हमारा 6 है, फोर्सेस एंड मशीन, और टॉपिक है हमारा इनर्शिया। कंसीडर अ मैन स्टैंडिंग इन अ मूविंग बस। कंसीडर करिए कि एक आदमी जो है वो एक स्टैंडिंग बस में स्टैंड खड़ा है, एक मूविंग बस में, सॉरी टू से मूविंग बस में एक आदमी जो है वो खड़ा है। ठीक है। सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक है, मतलब सडनली ब्रेक लगती है। मैन गेट्स अ फॉरवर्ड jerk because its body was in motion with the bus। सडनली आदमी जो है वो आगे को जाता है। ठीक है, उसकी जो बॉडी है वो मोशन में होती है विद द बस, बस के साथ। बट व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसे ही ब्रेक लगती हैं, हिज फीट कम टू रेस्ट, उसके जो फीट होते हैं वो रेस्ट में होते हैं, बिकॉज दे वर इन कॉन्स्टेंट विद द बस। उसके जो फीट होते हैं दे वर इन कॉन्टैक्ट विद द बस, वो कॉन्टैक्ट होते हैं किसके साथ? बस के साथ। बट हिज बॉडी कॉन्टिन्यूज फॉरवर्ड मोशन, लेकिन उसकी बॉडी जो होती है वो कॉन्टिन्यूस किस मोशन में होती है? फॉरवर्ड मोशन में। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट वांट्स टू स्टे इन मोशन। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी किसी मोशन हालत में हो तो ये चाहती है तो स्टे इन मोशन, के वो मोशन में ही रहे। सिमिलरली इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में होती है इट विल स्टे इन रेस्ट, वो रेस्ट में ही स्टे करती है, अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, सडनली लाइक अनटिल एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो है एक्ट्स अपॉन इट, जब तक कि उस पर कोई काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, लाइक एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है। ओके स्टूडेंट, नाउ टर्न योर पेज, ओपन पेज नंबर नेक्स्ट। हमारे पास 67, अब आप 68 ओपन कर लें। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इज रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इज रेस्ट एनी चेंज, ठीक है, रेजिस्ट करती है किसी भी चेंज को इन इट्स स्टेट, उसकी हालत में, इज कॉल्ड इनर्शिया। ठीक है, किसी भी बॉडी में कोई भी जो चेंज आता है, ठीक है, उसके रेजिस्ट की वजह से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ये खासियत है, प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, ठीक है, ड्यू टू विच इट रेजिस्ट, जो कि रेजिस्ट करती है एनी चेंज, किसी भी चेंज को, इन इट्स स्टेट, उसकी जो हालत होती है, लाइक वो मोशन में है या फिर वो रेस्ट में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया। इट डिपेंड्स अपॉन मैस ऑफ द बॉडी, ये डिपेंड करती है बॉडी के मैस पे। ग्रेटर द मैस ग्रेटर इज इट्स इनर्शिया। ठीक है, जब ग्रेटर मैस होगा तो ग्रेटर इनर्शिया होगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव अ बस देन अ बुक। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट है किसी बस का मूव करना देन अ बुक, किसी बुक से। सिमिलरली इसी तरह इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप अ मूविंग बस, इसी तरह एक चलती हुई बस को रोकना मुश्किल है। बट देन अ मूविंग बाईसाइकिल, लाइक जैसे बाईसाइकिल मूव करिए उसको स्टॉप करना, रोकना आसान है, लाइक बस के। ठीक है, दोनों सेम स्पीड में लाइक हों जैसे। अभी हमने पढ़ा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव अ बस देन अ बुक। ठीक है, किसी बस को मूव करना मुश्किल है देन अ बुक। और इसी तरह इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप अ मूविंग बस, और इतना ही डिफ़िकल्ट है किसी चलती हुई बस को रोकना देन अ मूविंग बाईसाइकिल, किसी चलती हुई बाईसाइकिल के कंपैरेटिवली अगर देखा जाए विद द सेम स्पीड के साथ। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेटर मैस हो तो ग्रेटर इनर्शिया होता है। ठीक है, और अगर चलती हुई बस जो है उसको रोके तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है साइकिल के। सो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। इसको अच्छे से रीड करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।